दुख में प्रभु सुमिरन हम करते रहेंगे, दुख हमारे ऊपर आएगा तो भगवान हमारी रक्षा स्वयं करे। भगवान कहते हैं कि बुआ तुम दुख मांग रही हो, संसार के जीव तुमसे सुख मांगते हैं, इसलिए मैंने देखा है कि आपका जीवन भी ऐसे ही गया। माँ बाप के घर भी आपको कोई सुख नहीं मिला, वहां से भी आप चली गई। दूसरा, जब विवाह होकर के ससुराल में आई हस्तिनापुर में, पति भी मिला तो पांडु रोगी, पीलिया का मरीज मिला। फिर महाराज आपको कितने दुख प्राप्त हुए, सुई के नोक तक आपको राज्य भी नहीं मिला, अज्ञातवास आपको दे दिया गया, आपने हुआ बहुत दुख उठाए। सुख मांग लो, भगवान से बारंबार मना कर दिया कि देना है तो भगवान मुझे संसार के सारे दुख दे। भगवान को एक चीज याद आ गई, भगवान कहने लगे चलो अब मैं जाता हूँ द्वारका की ओर, परंतु मेरा एक भक्त मेरी पुकार कर रहा है। कौन है? अर्जुन मेरे साथ चलिए, तुम्हारे जो दादा है ना भीष्म, वो रणभूमि में पड़े हुए आज गए हैं। प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम। कौन? अर्जुन। बोले हाँ। कि तुम्हारा वो नहीं आया? कि कौन? गोविंद। बोले आए हैं। भगवान किधर है? भगवान कहते हैं भीष्म जी मैं आपके पीछे हूँ। बोले गोविंद मेरे सामने क्यों नहीं आए? बोले अभी आपका समय नहीं आया है, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आया। अर्जुन से बोले हे अर्जुन मुझे प्यास लगी है, तू मुझे जल पिला दे। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष लिया और उस पर तीर चढ़ाया, भूमि में प्रवेश कराया और आज जो है भीष्म जी को जल पिलाया। भीष्म जी कहने लगे अब मेरी अंतरात्मा में और कोई बात नहीं रही है। भगवान कहते हैं कि इन्हें कोई राज का उपदेश दे दो, क्योंकि राजगद्दी अब इनको मिलने वाली है, ये राज करने वाले हैं। बोले राज धर्मा राज कर्मा बोले राज के लिए तुम्हें बताया है कि अन्याय किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जहां माताओं की लाज जा रही हो, क्षत्रिय का धर्म है उसे बचाना चाहिए। द्रौपदी पास में खड़ी हंस गई। भीष्म जी कहने लगे तुम क्यों हंसी? बोले उस समय कहाँ गई जब मेरी लज्जा जा रही थी? उस समय तो आप बोले नहीं, आज मुझे राज का जो है आप धर्म दे रहे हो। ये मुझे बता रहे हो आप, इसलिए बोली बेटी मैंने दुर्योधन का नमक खाया, उसके कारण मैं कुछ बोल नहीं सका। अब उस जो मैंने नमक खाया था, उसका अन्न जो भी खाया था, उसके मेरे ये जो तीर की सैया पर मैं लेटा हुआ हूँ ना, मेरे शरीर से जो रक्त निकला है एक एक कण करके, वो रक्त मेरा निकल गया है। अब मैं बिल्कुल शुद्ध हो गया हूँ। इसलिए बेटी अधर्म की बात मैं कह नहीं सकता। उस समय तो मैंने अधर्मियों का धन खाया, नमक खाया, अन्न खाया। अधर्म का खाओगे तो बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। ध्यान रखना, शुद्ध भोजन भी करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर बासी भोजन हम करेंगे तो बुद्धि हमारी खराब हो जाएगी, काम करने योग्य बुद्धि नहीं रहेगी। इसलिए बासी भोजन और अशुद्ध धन भी नहीं खाना चाहिए, शुद्ध करके ही लेना चाहिए। ब्राह्मण लोग क्यों संकल्प करके धन को लेते हैं बताओ?
शुद्धि करके लेते हैं, तुरंत हाथ ले लेते, क्यों नहीं करते? संकल्प करके ही अपने हाथ में भी ले लेते हैं, तो उसको शुद्ध किया जाता है। और शुद्ध करके ब्राह्मण देवता उस धन को जब अपने पास रखते हैं और प्रभु का गुणगान भी करते हैं, भजन भी करते हैं। इसलिए महाराज कहीं से आपको अन्याय का धन मिले तो कदापि नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते भी हो तो उसको स्वच्छ कर लो। भगवान राम ने भी स्वच्छ किया है, कहा जाकर के सरजू में स्नान किए गंगा जी की नदी पर जाकर, और स्नान किया नदी में जाकर के वही नाना प्रकार भांति से उन्होंने दान भी किया। दान करने से हमारा धन शुद्ध होता है, इसलिए हमको दान भी करना चाहिए, जिस दान को करने से हमारा धन शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध धन जब हमारे पास में आएगा तो हमारी बुद्धि भी अच्छी होगी। अच्छा अन्न खाएंगे, दूषित धन खाएंगे तो ध्यान रखना बुद्धि हमारी कुंठित हो जाएगी, पापाचार हम करने लग जाएंगे। इसलिए दान भी करना आवश्यक। आज समझाया और कह दिया। द्रौपदी ने क्षमा मांगी कि मेरे मुख से जो अपशब्द निकले हैं आप मुझे क्षमा करें। आज अर्जुन को भी बताया है राजधर्म के बारे में और कहा है अब तो मेरा समय आ गया है, क्योंकि भगवान उत्तरायण हो चुके हैं और गोविंद भी मेरे सामने उत्तरायण है। अब मुझे अपने प्राण त्याग देने चाहिए। 6 महीना उत्तरायण होता है, 6 महीने दक्षिणायन रहता है। दक्षिणायन में जो प्राण त्यागती है वो कहाँ जाते हैं? नरक की ओर चले जाते हैं। उत्तरायण में जो प्राण त्यागते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। भगवान के वैकुंठ के दरवाजे खुले हुए होते हैं। वैकुंठ किधर है ये आगे कथा आएगी नरक की, वो बताऊंगा। धर्मराजपुर के 4 दरवाजे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिण दरबार पे क्या है? यमपुरी विराजमान है, वही वैतरणी नदी बसी हुई है। पूर्व द्वार में क्या क्या चीजें हैं वो सब कुछ बताया जाएगा, कौन कौन से रोग रहते हैं पूर्व में, और पश्चिम में कौन कौन सी चीजें रहती है, दक्षिण में क्या रहता है, ये सब कुछ बताया जाएगा। आज उत्तरायण है, भगवान समय जान लिया कि आज मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। गोविंद मेरे सामने है, कृपा करी कहा इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से। भगवान से हमको यही प्रार्थना करनी चाहिए कि गोविंद जिस समय हमारे प्राण कंठ आ जाए उस समय केवल आपके हमारे दर्शन होने चाहिए। जिनके घर में माँ तुलसी लगी है ना, उनके यहाँ कभी यमके दूत नहीं आते हैं। तुलसी की जिनके घर में सेवा होती है, शालिग्राम की सेवा होती है, उनके घर कदापि यमके दूत नहीं आते। भगवान के पार्षद ही उस जीव के यहाँ आते हैं। और मन में यही हमको विचार करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और क्या क्या चीज होनी चाहिए जिस समय हमारे प्राण कंठ आ जाए तो मुख में तुलसी दल हो, श्री गंगा जी का जल हो, ये होना चाहिए। कि इतना तो करना स्वामी।